मामला 4 सालों की कमाई इन लोग से 20,000 का कर्ज नहीं चुकता है। देखिए सरकार कहती है कि बिहार बदल रहा है। 33 सालों से चचा भतीजा का सरकार है, लेकिन देश के आजादी के लगभग 77 साल हो चुका है, लेकिन आज भी दलित परिवार का वही दशा है जो देश के आजादी के 77 साल पहले था। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार कहती है, अपना पीठ थपथपाती है कि बिहार में बहार है। देखिए मामला यहाँ दादनी का है और दादनी का मामला है। उनका कहना है कि इन लोगों ने पैसा लिया है और पैसा लेकर के इन लोग वसूल नहीं किए हैं और वसूल न करने के कारण धीरे धीरे और टूटी इन लोग पर पैसा चढ़ गया है। इसी कारण से उन लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि हमने पैसा दे दिया है। कितना पैसा लिए थे आपका पिताजी? 20,000 रुपया लिए थे। 20,000 रुपया का मामला है और 20,000 रुपया इन लोग के कहना है कि लिए थे, लेकिन ये लगभग 4 सालों की बात है और 4 सालों में ये 2 पति पत्नी दोनों काम करती हैं भट्टा पे, लेकिन 4 साल में 20,000 रुपया वसूल नहीं किए। आप लोग सोचिएगा कि भट्टा पर जब लोग जाता है तो वहाँ 9 महीना रहता है और 9 चौके 36 महीना इन लोग काम किया। 36 महीना में 20,000 रुपया इन लोग वसूल नहीं किया, दोनों पति पत्नी। इससे जाहिर होता है कि महीना के क्या 2,000 रुपया भी इन लोग नहीं कमाता था भट्टा पे। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर 2,000 रुपया भी 9 महीना भट्टा पर के काम आप लोग कीजिएगा तो आप लोग किए होंगे तो आप लोग के अनुभव होगा। जब लोग भट्टा पे जाते हैं, सुबह उठते हैं और सुबह उठ करके जब जाते हैं मिट्टी में लग जाते हैं तो उसको जब ही छुटकारा मिलता है जब तक उस परिया में से मिट्टी पटा करके अपना डेरा में ना आ जाए तब तक फुर्सत नहीं मिलता है। सवेरे 5 बजता है, उठ जाते हैं, बिना खाए पिए जा करके मिट्टी में लग जाते हैं और फिर 8 बजे रात तक इन लोग के खटना पड़ता है। लेकिन कारण ये है कि ये 20,000 रुपया 4 साल पहले लेते हैं और 20,000 रुपया 4 सालों में इन लोगों से वसूल नहीं होता। लेकिन मामला जांच का विषय है। आप लोग से मारपीट किया गया तो आप लोग थाना में आवेदन वगैरह दिए कि नहीं दिए? दिए हैं। क्या बोले बड़ा बाबू? अभी तो वहाँ से कुछ सुनाई नहीं हुआ है। कोई सुना नहीं। उसको ज्यादा सुना हो रहा है कि हमको सुना कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। और हम वहाँ घर गए थे ना, वहाँ मतलब हिसाब करने के लिए, तो हम पैसा 40,000 रुपए रख लेते उसको देने के लिए और पैसा भी छीन लिए हमसे। 40,000 रुपया आप लोग जो माता पिता के कर्ज था वो तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन ये लड़ाई के पीरियड में 40,000 रुपया आप लोग से छीन लिया गया। प्रशासन क्या बोला? प्रशासन बोला कि चलिए वहाँ आवेदन लिख के दीजिए थाना में। अच्छा, आवेदन? हाँ। 112 गया था तो बोला कि चलिए आवेदन लिख के वहाँ पर ही थाना में दीजिए, है ना? हाँ जो बोला। थाना अभी तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन आप लोग के झगड़ा में बचाने के डायल 112 किया है। ये कहीं न कहीं प्रशासन का बहुत अच्छा पहल रहा कि इन लोग जब मार खा रहे थे तो प्रशासन जा करके बचा है। आप लोग हॉस्पिटल में इलाज करवाए कि नहीं करवाए? करवाए हैं। अच्छा, इलाज वगैरह हो रहा है। हमको पापा के रख ले थे हमने, पर वो भाई के उसको इलाज नहीं कराने आने दिया। हम उसको बोले कि चलिए इलाज करवा देते हैं तो नहीं बोला। कपड़ा फाड़ दिया था उसको मार के। उसको बंटी सीन पटक पटक मारा था हमको। पापा के कपाड़ फट गया और वो फिर भाग गया मार पीट के। मतलब गया। आपका पापा अभी कहाँ है? वहाँ जेल में है, थानवा पे। अच्छा, थानवा पे है। तो उनका इलाज वगैरह नहीं हुआ, आने नहीं दिया। कौन नहीं आने दिया? प्रशासन नहीं आने दिया। अच्छा, प्रशासन नहीं आने दिया। तो प्रशासन के ये रिस्क लेना पड़ेगा। मान लीजिए प्रशासन अगर रोके हैं तो ये रिस्क कवर उनका है, उनको रिस्क लेना होगा। किसी प्रकार की घटना होता है तो इसका जिम्मेवार वो है। आपका जो पिताजी पैसा लिए थे जी, लगभग कितना साल हो गया पैसा लेकर के अभी तक? पैसा लेकर के अभी तक हो गया कम से कम 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। 3 साल, हाँ। तो यानी 3 साल में उनका कहना है कि पैसा ये वसूल नहीं किया है और हर साल इनको ऊपर टूटी गिराते रह रहा है ना? मामला तो ये जांच का विषय है, लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप कहाँ ससुराल है आपका? हमको सूरजपुरा ससुराल है। सूरजपुरा है। तो सूरजपुरा से आप गए थे नहरा गए थे सूरजपुरा से। मम्मी पापा को बंद केले था ना, तो इसलिए भाभी बुलाया ना, तो इसलिए गए थे। अच्छा। हम गया था, मेरा बहन गया था, हमको पति गए थे, बस हम लोग गए थे। हाँ।